नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर हिंदी विभाग में सह आचार्य के रूप में आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूँ। हम बात कर रहे हैं पिछले व्याख्यानों से हिंदी साहित्य के इतिहास के उत्तर मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 के मध्य, जिसे रीतिकाल भी कहा जा सकता है, बिहारी के उल्लेख के बगैर आधा अधूरा सा रहेगा। आज हम बात करेंगे बिहारी की रचना के बारे में, बिहारी सतसई के बारे में, उसकी खासियतों के बारे में। कहते हैं जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होती है, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होता है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी पर किसी ने कहा है, सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखत में छोटे लगे बैंधे सकल शरीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। हाव भरी सजीव मूर्तियां इस पद में हम देख सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौरणी हंसे देन कहे नटी जाई। नासा मोरी नचाई दृग करी कका की सौह, कांटे सी कसके हिए गड़ी कटीली भौह। ललन चलन सुनी पलन में असुआ झलके आई, भई लखाई न सखिन हूँ झूठे ही जमुहाई। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है, विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि में और उनके वर्णन में। कहीं कहीं इनकी वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई है। जैसे पत्राही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनंद ओप उजास। छाले परिबे के डरन सके न हाथ छुआई, जिजकत हिये गुलाब के जवा जवावती पाई। अनेक स्थानों पर इनके व्यंग्यार्थ को स्फुट करने के लिए बड़ी क्लिष्ट कल्पना अपेक्षित होती है। ऐसे स्थलों पर कवि रीति या रूढ़ी ही पाठक की सहायता करती है और उसे एक पूरे प्रसंग का आक्षेप करना पड़ता है। ऐसे दोहे बिहारी में बहुत हैं। यहाँ एक दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। डीठी परोसनी ईठ वह कहे जो गहे सयान, सबे संदेशे कही कहियो मुस्काहट मैमान। नए बिरह बढ़ती बिथा खरी बिकल जियबाल, बिलखी देखी परोसिन्यो हरखी हंसी तिही काल। इन उदाहरणों से ये स्पष्ट है कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतने जोर शोर से न चल गई होती, तो बिहारी को इस प्रकार की पहेली बुझाने का साहस न होता। अलंकारों की योजना भी इस कवि ने बड़ी निपुणता से की है। किसी किसी दोहे में कई अलंकार उलझे पड़े हैं, पर इनके कारण कहीं बद्धापन नहीं आया है। असंगति और विरोधाभास की मार्मिक प्रसिद्ध उक्तियां अपने आप में कितनी अनूठी है, आप भी देखिएगा। दृग अरुजत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति। परति गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। तंत्री नाद कवित्त रस, सरस रास सरस राग रति रंग। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग।
दो एक जगह व्यंग अलंकार भी बड़े अच्छे ढंग से आए हैं। इस एक दोहे में रूपक व्यंग आप भी देखिएगा। करे चाह सो चुटकी कहें खरे उड़ोहें मैं, लाज नवाए तर फरत करत खूंद सी नैन। श्रृंगार की संचारी भावों की व्यंजना भी ऐसी मर्म स्पर्शी है कि कुछ दोहे सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। इस स्मरण में देखिए कैसी गंभीर तन्मयता है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वह जात अजो वह वा जमुना के तीर। विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने सूक्तियाँ भी बहुत सी कही हैं, जिनमें बहुत सी नीति संबंधी भी हैं। सूक्तियों में वर्णन वैचित्र या शब्द वैचित्र ही प्रधान रहता है, अतः उनमें से कुछ एक की ही गणना असल काव्य में हो सकती है। केवल शब्द वैचित्र के लिए बिहारी ने बहुत कम दोहे लिखे हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। यद्यपि सुंदर सुगर पुनि सगुनो दीपक देह, तौ प्रकाश करे तितो भरिये जितो स्नेह। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौरात नर यह पाए बौराय। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी है, पर नखशिख, नायिका भेद, षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब श्रृंगारी दोहे आ जाते हैं। और कई टीकाकारों ने दोहों को इस प्रकार के साहित्यिक क्रम के साथ रखा भी है। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही कहीं रह जाती है। अगले व्याख्यान में हम फिर रीतिकाल के कुछ अन्य प्रमुख कवियों के बारे में परिचयात्मक टिप्पणी करेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं। खूब सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।